इसरो में पूछे गए क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसका 1 से लेकर 22 तक हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग आज देखते हैं। 1 से लेकर 22 तक हम लोग इसका प्रैक्टिस कर चुके थे पिछले वीडियो में। आज की वीडियो में हम 23 से स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफार्मर में प्रवेश करने वाली नमी को रोकने के लिए ब्रीदर के अंदर उपयोग किए जाने वाला पदार्थ डॉट डॉट होता है। तो ब्रीदर के अंदर क्या होता है? सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है ब्रीदर के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिलिका जेल के बारे में कुछ जान लेते हैं। सिलिका जेल का ड्राई कंडीशन में पूछा जाए तो कलर होता है इसका ब्लू होता है इसका कलर नीला। और जब ये सिलिका जेल जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है? पिंक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। जल विद्युत स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले प्रत्यावर्तित डॉट डॉट प्रकार के होते हैं। यानी पूछा जा रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में अल्टरनेटर होता है, उसमें जो अल्टरनेटर प्रयोग किया जाता है वो किस टाइप का होता है? तो उसमें होता है सेलिएंट टाइप। सेलिएंट टाइप जो होता है वो व्यास में बड़ा होता है और लंबाई में छोटा होता है, तो इसको हाइड्रो पावर प्लांट में प्रयोग करते हैं उसका। नॉन सेलिएंट यानी सिलेंड्रिकल साइज हो गया ये होता है थर्मल पावर स्टेशन या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट जहाँ पे होता है वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सेलिएंट पोल अल्टरनेटर का यूज किया जाता है हाइड्रो पावर प्लांट में। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इंडक्शन मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति डॉट डॉट होती है। यानी रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर फार्मूला पूछा गया है। तो रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर फार्मूला होता है रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लिप इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी, जो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी होती है वो। तो इसका फार्मूला ये होता है रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लिप इनटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी। और परसेंटेज स्लिप में पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा इसका? परसेंटेज में पूछ लिया जाए तो परसेंटेज स्लिप बराबर होता है NS यानी सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर स्पीड बटे सिंक्रोनस स्पीड इंटू 100। तो ये इसका परसेंटेज में पूछा जाए तो ऐसे हो जाएगा, और रोटर फ्रीक्वेंसी बराबर पूछा जाए तो ये हो जाएगा रोटर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू स्लिप इंटू स्टेटर फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 4 ध्रुवीय AC मशीन के लिए कुल इलेक्ट्रिकल डिग्री डॉट डॉट है। इसका फार्मूला होता है इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू होता है मैकेनिकल डिग्री इंटू P/2। P मतलब पोल बाई 2। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री हमको निकालना है तो मैकेनिकल डिग्री तो फिक्स होता है कि मैकेनिकल डिग्री 360 होता है। जैसे कोई सर्कल है ऐसा स्टेटर का तो वो तो फिक्स होता है कि ये 360 डिग्री का होता है। तो मैकेनिकल डिग्री हमेशा फिक्स होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल डिग्री चेंज होता रहता है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिकल डिग्री ही पूछा गया है। तो इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिकल डिग्री, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिग्री पूछा गया है तो इलेक्ट्रिकल डिग्री निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मैकेनिकल डिग्री तो हमको पता है कि 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री ये स्टेटर जो होता है गोल होता है, तो उसका कितना हो जाएगा? इसका हाफ करेंगे तो 180 बटे 180 तो टोटल 360 हो जाता है डिग्री मैकेनिकल डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा 360। पोल की संख्या कितना दिया हुआ है? 4 है। यहाँ पे हम लोग पोल की जगह पे 4 रखेंगे, 4/2 इंटू। अब निकल जाएगा हमारा इलेक्ट्रिकल डिग्री। इससे हम कट करते हैं, 2 बार में कटेगा। अब इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, आ गया 720। इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना आ गया? 720। तो इसका करेक्ट आंसर 720 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में 180 है, ऑप्शन नंबर बी में 540 है। तो ये नहीं, अब अगले पेज में है इसका अगला ऑप्शन हम देखते हैं। उसमें ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 720, तो ये करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 नंबर। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में मोटर बार
मोटर बार के स्क्यूइंग के लिए निम्नलिखित में से गलत वाक्य बताइए। मतलब स्क्वायरल केज इंडक्शन जो मोटर होता है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, उसमें जो रोटर जो होता है उसका हल्का सा तिरछा होता है। वो जो बार होता है ना, उसमें तिरछा होता है ऐसे। ये जो रहता है कंडक्टर, ये हल्का सा तिरछा रहता है ऐसे ऐसे। तो क्यों रहता है वही पूछा गया है। तो उसका पहला काम होता है कि यह कॉगिंग को रोकता है और शुरुआती टॉर्क को नहीं बढ़ाता है। अधिक एक समान टॉर्क उत्पादन करना, मतलब वो आपस में क्या रहता है, वो शॉर्ट सर्किटेड रहता है। ये गिलहरी के पिंजरे के आकार में रहता है। ये यहाँ पे ये कंडक्टर ऐसे ऐसे रहता है, टेढ़ा टेढ़ा, हल्का सा तिरछा रहता है। और यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किटेड रहता है, यहाँ पे भी ऐसे। तो यहाँ पे अधिकतम एक समान टॉर्क का उत्पादन करना और अपने प्रचालन के समय मोटर को हम को कम करना। हाँ, हम को भी कम करता है, कॉगिंग को भी रोकता है, एक समान टॉर्क का उत्पादन करता है और शुरुआती टॉर्क को नहीं बढ़ाता है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसमें गलत वाक्य है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो समकालित संधारित्र डॉट डॉट होता है, सिंक्रोनस कैपेसिटर डॉट डॉट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक लोड के बिना अधिक उत्तेजित समकालिक मोटर। इसको इंग्लिश में लिखते हैं, एन ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर रनिंग विदाउट मैकेनिकल लोड। यानी सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो रनिंग के टाइम में बिना लोड के चले तो वह ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर जो होता है वो सिंक्रोनस कैपेसिटर कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर अधिकतम स्टार्टिंग टॉर्क देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल मोटर जो होता है सबसे अधिकतम टॉर्क देता है। इसमें जितना भी है मोटर, उसमें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर भी है, वो यूनिवर्सल मोटर से कम टॉर्क देता है। और सीरीज़ मोटर होता तो वहाँ पे सीरीज़ मोटर यहाँ पे हम ऑप्शन उठाते, लेकिन सीरीज़ मोटर नहीं है तो यूनिवर्सल मोटर होता है। यूनिवर्सल मोटर का यूज हम कहाँ करते हैं? मिक्सर ग्राइंडर में यूज करते हैं यूनिवर्सल मोटर को। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है कि LT 660 वोल्ट ग्रेड पावर केबल में उपयोग किए जाने वाले चालक का व्यास डॉट डॉट पर निर्भर करता है। तो ये पूछा गया है कि उसमें LT 660 वोल्ट ग्रेड का केबल जो होता है उसमें कंडक्टर का व्यास जो होता है वो किस चीज़ पर निर्भर करता है, किस चीज़ पर हम लोग उसको किस चीज़ पे निर्भर करता है? तो वो जो निर्भर करता है कि हम उस कंडक्टर से कितना लोड को हम जोड़ रहे हैं। तो कि जितना लोड को हम जोड़ेंगे उसी हिसाब से उस कंडक्टर से हमारा करंट बहेगा। तो वो करंट पे डिपेंड करेगा कि उस कंडक्टर से करंट कितना बह रहा है। तो आइए इसमें अगला ऑप्शन देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करंट टू बी कैरिड। यानी करंट कंडक्टर कितना करंट को वो फ्लो हो रहा है उस कंडक्टर से, उस पर हम उसको केबल को हम लोग कंडक्टर को हम लोग सिलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। नियॉन साइन ट्यूब के प्रचालन के लिए आवश्यक वोल्टता डॉट डॉट पर निर्भर करता है। तो उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है नियॉन साइन ट्यूब को किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ट्यूब की लंबाई पे। ट्यूब जितना लंबा होगा उतना उसका वोल्टेज ज़्यादा वोल्ट का होगा, उस पर वोल्टेज ज़्यादा डिपेंड करेगा। जैसे 40 वाट का है तो वो ज़्यादा लंबा होगा। 40 वाट का जनरली होता है 1.2 मीटर का होता है। उससे छोटा होगा तो वो कम वोल्टेज का होगा। तो वो उसका लेंथ ऑफ ट्यूब, मतलब ट्यूब की लंबाई पे उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज डिपेंड करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के AC से DC में परिवर्तन में सर्वाधिक दक्षता होता है? मतलब सबसे अधिक इफ़िशियंसी किस में होता है? ये सब इसमें जितने ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ये सब AC से DC में चेंज करता है, लेकिन इसमें सबसे अच्छा इफ़िशियंसी किस में होता है? मोटर जनरेटर सेट में, रोटरी कन्वर्टर में, मरकरी आर्क रेक्टिफायर में, सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर। इसमें सबसे ज़्यादा इफ़िशियंसी होता है सॉलिड स्टेट रेक्टिफायर में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्लास बी प्रवर्धक में आउटपुट धारा डॉट डॉट के लिए प्रवाहित होता है। तो आउटपुट धारा पूछा गया है,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाफ इनपुट साइकिल। मतलब हाफ इनपुट साइकिल जो होता है वो क्लास बी के लिए होता है। हाफ मतलब यहाँ पे जैसे साइकिल होता है एसी के लिए ऐसे, तो क्लास बी एम्पलीफायर जो होता है उसका हाफ ऐसे, ये हो गया 180। तो ये हाफ हो गया यहाँ से, हाफ ऐसे अगर यहाँ से यहाँ तक होता तो ये फुल होता। तो क्लास बी के लिए पूछे तो हाफ इनपुट साइकिल, क्लास ए के लिए पूछे तो कितना हो जाएगा 360, मतलब 180 यहाँ से यहाँ तक 180, फिर 100 यहाँ से यहाँ तक 180, ये फुल साइकिल 360 हो जाता है। तो ए के लिए फुल साइकिल हो जाता है। और बी के लिए पूछे तो हाफ साइकिल, वर्ग सी के लिए पूछे तो 180 से कम, यानी एक साइकिल यहाँ से यहाँ हुआ, इससे कम ही होगा वर्ग सी के लिए। वर्ग ए बी के लिए पूछे तो 180 से 360 के बीच में हो जाएगा। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 34 देखते हैं। एक SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर सार्थक धारा के साथ चालन तब शुरू करेगा जब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनोड तथा गेट दोनों धनात्मक हो। नंबर अगला देखते हैं 35। हाई हेड तथा निम्न स्राव के लिए डॉट डॉट वाटर टरबाइन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बोला गया है हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज के लिए वाटर टरबाइन कौन सा यूज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन अगले पेज में है, तो हम इसको पेज को पलटते हैं। देखिए हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज के लिए पेल्टन व्हील का प्रयोग करते हैं, और कैल्पेन टरबाइन जो है लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, और फ्रांसिस टरबाइन जो होता है मीडियम हेड टरबाइन के लिए प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे देखिए प्रोपेलर टरबाइन जो होता है वो एरोप्लेन में यूज किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ट्रांसफार्मर पर नो लोड परीक्षण डॉट डॉट को जानने के लिए किया जाता है। तो नो लोड परीक्षण हम लोग क्यों करते हैं, तो उसमें हम लोग आयरन लॉस को पता करने के लिए करते हैं और मैग्नेटाइजिंग करेंट को भी पता करने के लिए करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेटाइजिंग करेंट एंड नो लोड लॉस। नो लोड लॉस कौन सा होता है, ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं, इसको आयरन लॉस भी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। RLC परिपथ में अनुनाद पर शक्ति गुणांक डॉट डॉट होता है। तो RLC जो सीरीज सर्किट होता है जिससे रेजिस्टेंस लगा होता है, इंडक्टेंस लगा होता है उसमें, और कैपेसिटर लगा होता है। तो रेजोनेंस जो होता है इसमें, रेजोनेंस में इंडक्टर और कैपेसिटर कैंसिल हो जाता है और सिर्फ रेजिस्टेंस बचता है। तो उसका रेजिस्टेंस में यूनिटी होता है और फैक्टर यूनिटी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 देखते हैं। कौन सा उपकरण इलेक्ट्रिक धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो ऊष्मीय जिससे ऊष्मा उत्पन्न होता हो। तो वॉशिंग मशीन में ऊष्मा उत्पन्न नहीं होता, फूड मिक्सर में भी नहीं, टेबल फैन में भी नहीं, टोस्टर एक ऊष्मा उत्पन्न होता है जो कि हीट होता है, और वो टोस्टर हीट होकर के वो ब्रेड वगैरह हम लोग उसमें पकाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।